अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ केएसई 100 यानी मार्केट का डिटेल के साथ एक ओवरव्यू और साथ में मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आने वाले दिनों में आपने मार्केट के अंदर जो है वो किस तरह मार्केट जो है वो किस तरह परफ़ॉर्म कर सकती है और आपने जो आप लोगों के साथ जो 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो शेयर किए जाएँगी, तो उसके अंदर आपने जो है वो किस तरह ट्रेड करना है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले जो हमारे जुम्मे वाले दिन की अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो उन अचीवमेंट को पहले हम जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो ये थी हमारी ग्लैक्सो के अंदर 9 सितंबर का सिग्नल था, बाइंग थी हमारी तकरीबन ₹161 के लगभग। फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर ₹182 और 25 पैसे का, सक्सेसफुली जुम्मे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी हेलियन के अंदर। तो 10 सितंबर का ये सिग्नल था, बाइंग थी तकरीबन ₹427 के लगभग और इसका फर्स्ट टारगेट था ₹500 का, सक्सेसफुली जो है वो जुम्मे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एसएचएफ शिफा के अंदर। तो बाइंग थी हमारी तकरीबन ₹150 के लगभग, फर्स्ट टारगेट ₹175 का, सक्सेसफुली जुम्मे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी शेल के अंदर। तो ये लास्ट वीक का सिग्नल था, बाइंग थी बल्कि करंट वीक का ही ये सिग्नल था, बाइंग थी 143 से 148 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट जो है ₹150 का, सक्सेसफुली जुम्मे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। तो इसके अलावा भी हमारी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट थी जो कि आप यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी सेगमेंट है वहाँ पे आप जो है जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज़ के अंदर फीस थी उसकी 1 महीने की फीस ₹3000 थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की फीस जो है वो ₹9000 थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर जो है वो चल रही है, जिसके अंदर आप सिर्फ ₹3000 पे करके एक तो पूरे साल की आप इस प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं और इसी ₹3000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 है, तो वो भी आपको इसी ₹3000 के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो अपना जो मार्केट के अंदर रेगुलर काम करते हैं या फिर अपना लॉस जो है रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने सिर्फ ₹3000 पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको जो है कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जी हम डिटेल्स ले सकते हैं। तो बाकी हम आप अभी जो है मार्केट का ओवरव्यू जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो अभी मार्केट की डिस्कशन से पहले ना आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करता हूँ। तो वीडियो थी ये हमारी 6 महीने पहले की। तो इसके अंदर जो है ना मैंने एनालिसिस किया था डिटेल के साथ मार्केट का। उस वक़्त प्रॉपर जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। तो उस वक़्त मार्केट तकरीबन 64,000 के लगभग जो ट्रेड कर रही थी। तो उस वक़्त जो है मैंने मार्केट के टारगेट दिए थे 84,500 के टारगेट के लिए रवाना है मार्केट। तो आज की अगर हम करंट मार्केट की वैल्यू देखें तो मार्केट 82,000 के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट जो आज ट्रेड कर रही है। तो ये 6 महीने पहले जब मैंने ये लेवल्स जो है इसके अंदर प्रेडिक्ट किए थे तो उस वक़्त बहुत से लोग लोग जो है वो शॉक में थे कि भाई इतनी मार्केट ऊपर कैसे जा सकती है। तो आज के दिन एक दोबारा से ये आप जो है वीडियो जिन्होंने ये नहीं ना देखी हुई तो इस वीडियो को आप देखें। तो आपको जब एक समझ आएगी कि मार्केट जब किस तरह परफ़ॉर्म करती है और मार्केट के अंदर टेक्निकल्स जो हैं वो किस तरह काम कर रहे होते हैं। तो आज फिर एक मार्केट के अंदर जब वो न्यू 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो अब जो मार्केट जो अब अपने लेवल एक्सपोज़ कर चुकी है ना अपसाइड के ऊपर, ये 84,500 के जो टारगेट थे ना, ये तो मार्केट के इंटैक्ट हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो थे। तो भी समझिए कि 6 महीने का टाइम फ्रेम गुज़र चुका है, तो आप समझिए कि ऑलमोस्ट ये करीब आ चुकी हुई है उन लेवल्स के ऊपर। तो अब जो मार्केट ने आज के दिन जो ब्रेकआउट किया है ना, उसके जो टारगेट है, अब मार्केट ने 87,000 के जो टारगेट है ना, वो एक्सपोज़ कर दिए हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मार्केट को अगर हम देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी। अप ट्रेंड के अंदर यहाँ के ऊपर जो है ना इस ज़ोन के अंदर जो है कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर चली गई थी। तो जिसमें मार्केट ने जो अपना हाईएस्ट लेवल बनाया था वो था 81,939 इशारिया 83 का। उसके बाद जो मार्केट यहाँ से जो वो नीचे गिरी थी और दोबारा से यहाँ पे 50 ईएमए को टेस्ट करके ना दोबारा से ऊपर उठी है, 50 ईएमए को ब्रेक करके नीचे नहीं निकली। यानी मार्केट जिस अप ट्रेंड के अंदर आ रही थी उसी का मार्केट ने यहाँ पे 50 ईएमए से सपोर्ट लेके फिर ऊपर उठ गई है, यानी उसी लेवल को जो है अपसाइड के ऊपर जो है वो सस्टेन कर रही है, उसी ट्रेंड को जो है अब जो है वो कंटिन्यू कर रही है मार्केट। तो अब अगर हम जुम्मे वाले दिन की क्लोजिंग देखें मार्केट की, तो मार्केट ने क्लोजिंग दिया 82,074
174 के ऊपर और 0.44 के ऊपर। तो यानी अपना जो ऑल टाइम लेवल्स हाई है मार्केट के, वहां के ऊपर जो है जुमे वाले दिन मार्केट जो है वो आ चुकी है। तो अब जो है इसका यहाँ पे जो एक फॉर्मेशन इसकी बनी है, यहाँ पे इसको सिंपल रेजिस्टेंस लेवल कह लें। तो इन दोनों फॉर्मेशन जो है ये आर्क फॉर्मेशन है और सिंपल आप रेजिस्टेंस लेवल भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं 82,000 के अराउंड। तो दोनों लेवल्स का जो मार्केट जो है ब्रेकआउट कर चुकी है। वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये ब्रेकआउट है इसी आर्क फॉर्मेशन का। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो है सेम फॉर्मेशन का जो है इसने ब्रेकआउट किया है। तो अब अगर हम देखें जो मार्केट ने अपसाइड के ऊपर लेवल जो है वो एक्सपोज किए हैं, तो जो मार्केट का अब अपसाइड के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट है ना, जहां तक मार्केट ने एक्सपोज कर दिया अपने लेवल्स, फर्स्ट टारगेट है मार्केट का 84,000 का। तो ये समझे कि उसी कैटेगरी में आता है जो मैंने 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी, उसी जो है ना जो लेवल्स थे उन्हीं के अंदर आता है। तो अभी ये है कि यहाँ पे मार्केट जब कंसोलिडेशन जोन के अंदर चली गई थी, इवन आपने जो फाइनल टारगेट्स थे ना, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो 6 महीने पहले डिस्कस किए थे, तो अब वो टारगेट अभी अचीव नहीं थे हुए, तो इसके अंदर एक दोबारा से समझे कि एक फॉर्मेशन बन के उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो अब हम इसके जो है जो टारगेट्स हैं वो अब उनको अपडेट करेंगे न्यू फॉर्मेशन के हिसाब से। प्रीवियस टारगेट तो उसके इंटैक्ट है, बट अभी हम जो इसने न्यू फॉर्मेशन बनाई है उसके लिहाज से इसके जो टारगेट वो अब प्रिडिक्ट करेंगे। जो फर्स्ट टारगेट है मार्केट का वो 84,000 के लगभग है। सेकंड टारगेट मार्केट का 85,000 और जो अल्टीमेट इसका टारगेट बनता है आज की फॉर्मेशन के बाद, ये जो इसने इस वीक के अंदर बनाई है फॉर्मेशन और जुमे वाले दिन जिसका इसने ब्रेकआउट किया है, तो उसके जो टारगेट है ना वो 87,000 के लगभग है। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मार्केट इंशाल्लाह जो है ग्रेजुअली इन टारगेट्स की तरफ जो है जाने की भरपूर जो है वो कोशिश कर सकती है। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए? मार्केट के अंदर हम बाइंग ऑन डिप रखेंगे या फिर इवन जो है अगर प्राइस ऊपर भी जा रही है तो हम देखेंगे जैसे ही ब्रेकआउट हो तो वैसे ही मार्केट के अंदर जो आप एंट्री जो है वो लेना शुरू कर दें। तो ये हो गया हमारे अपसाइड के ऊपर, बट एक मार्केट के अंदर डाउन साइड का भी लेवल जब एक एक्सपोज रहता है तो हमने उनको भी कंसीडर करना है। तो अब अगर मार्केट की सपोर्ट की बात करें, जो मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट होगी वो इसी का यही प्रीवियस जो हाईएस्ट लेवल था जो कि 81,940 का था, ये मार्केट की फर्स्ट और इमीडिएट सपोर्ट होगी। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है वो मार्केट की होगी हमारे पास 81,087 की जो है ये सेकंड सपोर्ट होगी। ये दो जो सपोर्ट्स हैं ये काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास मार्केट की। तो उसके बाद अगर हम देखें और अगर हम थर्ड स्पोर्ट को देख लें, जो थर्ड स्पोर्ट है मार्केट की वो है हमारे पास 80,000 के लगभग जो मार्केट की थर्ड स्पोर्ट है। बट होपफुली कि मार्केट इन लेवल्स तक जो वो नहीं आएगी, बट अभी जिस तरह की मार्केट ने ये समझे कि जो पीछे कुछ दिनों के अंदर एक मूवमेंट स्लगिश सी मूवमेंट दिखाई है, तो उसमें हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट ये जो है डाउन साइड के 3 लेवल्स हैं जहाँ तक मार्केट की जो है ये सपोर्ट बन सकती है आने वाले दिनों में, काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हैं ये तीनों। बट हमारा जो स्टांस है वो समझे कि बुलिश स्टांस रहेगा और बाइंग ऑन डिप की तरफ ही हम जाएंगे इसके अंदर। तो अब हम जो है अपने नेक्स्ट शेयर देख लेते हैं जिनके अंदर हमें जो न्यू अपॉर्चुनिटीज जो हमें नजर आ रही हैं। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो ये सीमेंट सेक्टर से है, हमारे चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इस कंपनी की यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। बाकी चिराट सीमेंट का जो वो चार्ट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसका जो है हमारा ट्रेंड आई थिंक वीकली टाइम फ्रेम पे था, एक दफ़ा मैं कंफर्म कर लेता हूँ। यस, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो चिराट सीमेंट जो है ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था। अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे आके आप इसको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं और एक पेनेट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इस फॉर्मेशन के अंदर इसने जो है कंसोलिडेट किया है। इस कंसोलिडेशन के अंदर जो इसके पास रेजिस्टेंस थी, फर्स्ट रेजिस्टेंस थी 170 की। तो ये लास्ट वीकली क्लोजिंग के ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दी थी 172 पे और 50 पैसे के लगभग। तो यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी ब्रेकआउट इसने इस वीकली फॉर्मेशन का कर दिया था। बट फॉर द सेफ साइड मैं वेट कर रहा था कि इसकी जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो नियर हाईएस्ट लेवल था ना, जो कि था हमारे पास तकरीबन 174 रुपए के लगभग, उसका जो है ये ब्रेकआउट कर दे। तो अगर इस वीक के अंदर हम देखें तो इस वीक ने जो इसने जो क्लोजिंग दी है वो तकरीबन 178.95 के ऊपर दिया है। तो यानी इस ट्राइंगल फॉर्मेशन, इस पेनेट फॉर्मेशन का भी जो है ब्रेकआउट इसने लास्ट वीक में किया था और इस वीकली क्लोजिंग ने इसका जो हाईएस्ट लेवल था रिसेंट टाइम्स के अंदर उसका भी ब्रेकआउट कर दिया। तो ये दो कन्फर्मेशन हमारे पास जो प्राइस एक्शन के ऊपर आ रही हैं। उसके बाद थर्ड कन्फर्मेशन ये है कि प्राइस 50 ईएमए के ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर रही है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी प्राइस जो है वो ऊपर आ चुकी हुई है इससे
जो है हमारे पास सॉरी जो 50 ईएमए का लेवल है। तो अभी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही रख के सारी इसकी डिस्कशन करेंगे। फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो वॉल्यूम्स को अगर हम देख लें तो वॉल्यूम्स जो है अच्छे नहीं आ रहे, तो ये एक थोड़ी-सी कंसर्निंग है, बट ग्रेजुअली जो वॉल्यूम्स है वो इसमें बढ़ रहे हैं। तो बाकी मैकडी को अगर हम देखें तो मैकडी ने जब लास्ट वीक के अंदर ब्रेकआउट किया था ना, अपना फर्स्ट ब्रेकआउट इस फॉर्मेशन का, उसी वक़्त इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर जो है वो जनरेट कर दिया था। और इस वीक का जो हिस्टोग्राम है पॉजिटिव साइड के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग बना है। नीचे आरएसआई को देखें तो 65.75 के ऊपर है, जो कि एक स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे 165 रुपए से लेकर इसकी जो करंट प्राइसेस है 178 रुपए 95 पैसे, इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो हमारे पास 185 रुपए का होगा। सेकंड टारगेट जो है वो 190 रुपए का होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है ना, समझिए कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए, वो 200 रुपए के लगभग जो है वो टारगेट बनता है। तो ये इसके अंदर 3 टारगेट है, और वो लोग जो इसको जरा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं तो उनका जो टारगेट है समझिए कि 3 महीने के अराउंड, इवन उससे भी जो पहले अपने टारगेट अचीव करता है। अब तो समझिए कि 10% का अपर कैप होता है, अगर 2 दिन भी या 3 दिन भी अपर कैप लगे तो ये अपने लॉन्ग टर्म के टारगेट को भी अचीव कर सकता है। बट जो एक रियलिटी है जो कि मार्केट ने प्रीवियस करती रही है अपने इन्वेस्टर्स के साथ, तो वही रियलिस्टिक अप्रोच हम इसके अंदर अपनाएंगे। तो अगर हम इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म के टारगेट देखें, जो कि समझे कि 3 महीने के राउंड जो वो आपने अचीव कर रहा होता है, तो वो हमारे पास तकरीबन 220 रुपए के लगभग जो वो इसके फाइनल टारगेट बन रहे हैं। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो वो हमारे पास इसके अंदर 24% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 3 से ज़ायद है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड जो वो कंसीडर कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट शेयर हम देख लेते हैं जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो वो हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर से शेयर है। हमारे पास फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो फातिमा फर्टिलाइजर का जो वो चार्ट है मैं ओपन कर लेता हूँ। सीमेंट सेक्टर की जो कंपनी है इसका नाम था चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, सिंबल था इसका CHCC। और जो फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है उसका नाम है फातिमा फर्टिलाइजर। तो फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, और इसकी जो सिंबल है वो सिंपली फातिमा है। तो अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो फातिमा फर्टिलाइजर भी प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। अप ट्रेंड के अंदर इसके अंदर भी सेम फॉर्मेशन, आप इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन कह लें या फिर पेनेट फॉर्मेशन कह लें, उसके अंदर जो कंसोलिडेट करता रहे अप ट्रेंड के अंदर। इसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसके पास तकरीबन 54.5 की, और आज के दिन जो जुम्मे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग इसने दी थी तकरीबन 55 रुपए के लगभग। तो सक्सेसफुली अपना ब्रेकआउट कर चुके हैं इस फॉर्मेशन का। अब अगर हम इसके अंदर फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो प्राइस 50 ईएमए से ऊपर अप ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू कर रही है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसके अंदर 26 लाख का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर 87 लाख का वॉल्यूम लगा था। मैकडी ने पॉजिटिव साइड के ऊपर क्रॉसओवर जनरेट किया हुआ है, और हिस्टोग्राम जो वो साइज में बड़े हो रहे हैं ग्रेजुअली ग्रेजुअली। और अगर हम आरएसआई को देखें तो वो हमारे पास 62.5 के ऊपर है, जो कि ये भी स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करना है तो बाइंग आप इसमें करेंगे 50 रुपए से लेकर 55 रुपए 41 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस है। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है वो है हमारे पास 58 रुपए 75 पैसे के लगभग, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा। बाकी जो सेकंड टारगेट होगा वो 63 रुपए का, और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए, वो तकरीबन 66.5 रुपए के लगभग इसका जो वो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए फाइनल टारगेट बनता है। बाकी वो लोग जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं, तो वो उनके लिए जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड जो फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन 76.5 रुपए के लगभग इसके अंदर जो है वो फाइनल टारगेट होगा। बाकी एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 38% से ज्यादा का एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 4 से ज्यादा है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड जो है वो बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, अगर आप लोगों की भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली आपको जो लेवल्स बताएं उनके ऊपर आप ट्रेड करें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप 50 जो गेन इनमें बना सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये सब कुछ सीखना चाहते हैं
हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों सर्विसेज के अंदर अभी जो है लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसमें आप 3000 रुपया पे करके एक तो पूरे साल की प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी 3000 रुपये के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो 5000 रुपये है, ये भी आपको उसी 3000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।